अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्ला। आज जो है 10th स्टैंडर्ड का फर्स्ट लैंग्वेज कन्नड़ यानी प्रथम भाषे कन्नड़, इसमें पार्ट 1 टेक्स्ट बुक यानी भाग 1 पठ्य पुस्तक में जो है 4th पोयम है पद्य 4 छलमने मेरे वेम करके। तो इस नज़म को लिखा है रन्ना ने। तो हमें ऑलरेडी जो है 2 क्लास कर चुका हूँ छलमने मेरे वेम इस नज़म को। पार्ट 1 और पार्ट 2 में दोनों में जो है पोएम का जो है इंट्रोडक्शन के बाद पोएम का वर्ड टू वर्ड रीडिंग और एक्सप्लेन किया हूँ, उर्दू में समझाया हूँ। उसके बाद पिछली क्लास में पोएम का जो बचा हुआ हिस्सा पार्ट 2 में जो है समझा करूँ। उसके बाद पोएट इंट्रोडक्शन यानी कृतिकार परिचय यानी पोएट के बारे में इंट्रोडक्शन जो 4 मार्क्स के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी जो है पिछली क्लास में समझाया। तो अब तक जो है पार्ट 2 इस नज़म से हो कोई इस पोएम से, तो आज पार्ट 3 जो है इसी क्लास का इसी लेसन का इसी नज़म का जो है तीसरी क्लास में करने वाला हूँ। तो ये तीसरी क्लास पार्ट 3 में आज हमें सीखेंगे आशया यानी इस पोएम से क्या चाहा जा रहा है, किस वजह से नज़म को देखो ही छलमने मेरे वम, तो वो आज हमें सीखेंगे। पहले रीडिंग करता हूँ, उसके बाद हमें वर्ड टू वर्ड समझेंगे। तो आशया पेज नंबर तुम ना 74 पुटता संख्या 74 में मिल जाता। मैं ऑर्डर वाइज जो तुम्हारा टेक्स्ट बुक है पेज उसी तरह से कर ले को जा रहा हूँ। ओके, तो पहले नज़म आता है, इंट्रोडक्शन पार्ट आता है, बाद में पोएम आता है, बाद में पोएम के बाद कवि कृति परिचय आता है, आशय आता है। वैसा क्या अकॉर्डिंग टू पेज वाइज टेक्स्ट बुक के किस तरह से आता है, हर एक को वर्ड टू वर्ड और पॉइंट टू पॉइंट जो है तुम ना पढ़ को और समझा ले को जा रहा हूँ। तो उसी तरह आज हमें पार्ट 3 क्लास में छलमने मेरे वम के आशया के बारे में क्या है देखेंगे। तो आशया ये नज़म से क्या चाहा जा रहा है, ये नज़म या फिर नज़म की वजह क्या है कि देखो ही तुम ना पढ़ने के लिए। तो ದುರ್ಯೋಧನನು ತಂದೆ ತಾಯಿಯರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಂತೆ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಶರಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ತಾತ ಭೀಷ್ಮರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬರುತ್ತಾನೆ. ಭೀಷ್ಮರು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಪಾಂಡವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಧಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬದುಕಬೇಕೆಂಬ ಸಲಹೆಯನ್ನು ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಅದಕ್ಕೊಪ್ಪದೆ ತಾನು ಯುದ್ಧವನ್ನೇ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳುವ ದುರ್ಯೋಧನನ ಛಲದ ಗುಣ ಅವನ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿತವಾಗಿದೆ. तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, दुर्योधना जो है ತಂದೆ ತಾಯಿಯರ अपने माँ बाप के ತಂದೆ बाप ताईगा तो माँ बाप और माँ के अपेक्षेयंते उनके चाहने के मुताबिक, उनके माँ बाप के जो है चाहने के मुताबिक अपेक्षेयंते रणरंगदल्ली बैटल फील्ड में जंग के मैदान में शरशयली तो आरोस बेड यानी तीरों से जो बिछाना जैसा बन को उसके ऊपर जो भीष्मा सोरी तो तीरा के ऊपर एज ए बेड के जैसा बना हुआ है, तो उसको बोलते तीरा का तो जो आरो बो का जो आरो आता नहीं वो। तो ऑलरेडी पोएम में समझा को शरशय तो पिक्चर के साथ वो बोल को तुम्हें देख सकती पार्ट 1 पार्ट 2 2 में भी उसके बारे में बोल को और पिक्चर भी देख को समझा करूँ। तो शरशय का तो तीरों का जो है बिस्तर के सरकार आता है, तो उसके ऊपर भीष्मा सोए थे। तो उस रकम से मलगिद्दा सोए हुए थे ताता यानी अपने दादा के भाई भीष्मरा सलहेಯನ್ನು भीष्मा के जो भीष्मा के जो राय के तहत राय को भीष्मा जो है दुर्योधना के दादा के बराबर क्यों होगा, तो ना उनके दादा के भाई थे, तो एक रकम से दादा चुनो इसलिए ताता कर को बोल रही। सो उनकी राय को लेने के लिए पड़ेयलु दुर्योधना जो है बरुत्ताने आता है। तो इसमें पहले लाइन में क्या बोला जा रहा है, दुर्योधना जो है अपने माँ बाप और माँ की जो है चाहत के मुताबिक बैटल फील्ड में जंग के मैदान में जो तीरों के ऊपर सोए थे उनके दादा के भाई जो भीष्मा एक किस्म से दादा के बराबर, तो उनकी जो है सलाह या उनकी राय लेने के वास्ते दुर्योधना आता है। तो आगे क्या होता है, भीष्मरु युद्धवन्नु भीष्मा जो है उनके दादा के जो बराबर ही उन्होंने दुर्योधना के, तो उन्होंने जंग को मारदे नहीं करे सका, जंग को करोना को पांडवरोंदिगे पांडवों के साथ जो पांडव के जो भाई हैं उनके साथ संधि यानी सुलह कॉम्प्रोमाइज माडिकोंडु करले को बदुका बेकेंबा जीना उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर ले को तो जीना जिंदा रहना करने का सलहेಯನ್ನು उसकी जो है राय को उसकी जो है सुझाव को
ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ದುರ್ಯೋಧನಕ್ಕೂ ದೇತೆ ಹೇ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ तो ಆದರೆ लेकिन दुर्योधना जो है ಅದಕ್ಕೊಪ್ಪದೆ उसको नहीं माने सका ತಾನು मैं जो है ಯುದ್ಧವನ್ನೇ जंग जो है ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಕರ್ತು मैं जंग जो है ಕರ್ತು करकोने बताता है ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ इस दौरान प्रकटಗೊಳ್ಳುವ इस दौरान जो है बयां की जाने वाली एक्सप्रेस की जाने वाली दुर्योधना की जो है छलदा गुणा जिद की जो कैरेक्टर जिद का जो किरदार जो है ಅವನ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ उसके नेचर के तक्कुदागी उसके नेचर के मुताबिक जो है इल्ली यहाँ पर निरूपितवाಗಿದೆ बयां किया गया है मतलब मैं बोल रही दुर्योधना जो है अपने बाप और माँ की जो चाहत के मुताबिक जंग के मैदान में जो तीरों के ऊपर सोया हुआ था उनका दादा का जो भाई दादा के बराबर भीष्मा की जो है सुलह यानी उनकी राय लेने के वास्ते उन्हें आता है सो भीष्मा जंग को करे नहीं सका पांडवालयों के साथ देख बा तू सुलह कर ले या कॉम्प्रोमाइज़ कर ले को जी कर को उसका इस तरह का राय को इसको दुर्योधना को देती इस तरह की राय को लेकिन दुर्योधना उसको नहीं मानता मैं जो है जंग को कर कुछ रतूं कर को बताता है सो इस दौरान जो एक्सप्रेस किया जाता है जो आता है दुर्योधना की जो ज़िद की जो किरदार है ज़िद की जो कैरेक्टर उसकी जो ज़िद का जो रवैया है यानी मैं ये तय कर डाली मैं इंतकाम लेना का तो लेना चाहिए इस तरह की जो ज़िद है वो और उसकी दुर्योधना की जो नेचर के हिसाब किताब को जो है बराबर है कर को यहाँ पर इस नज़म के थ्रू बताया गया यानी इंतकाम में आग में जलता हुआ दुर्योधना जो है उसकी ज़िद को नहीं मैं पूरा करना मैं जंग करना पूरी जंग या तो मैं रहूँ या पांडव रहना कर को जो ने तय कर डालता तो उस चीज़ को यहाँ पर बताया जा रहा है तो नेक्स्ट और इस नज़म से क्या चाहा जा रहा है ಛಲಮನೆ ಮೆರವಂ ಎಂಬ ಪದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹಂಪನಾಗರಾಜಯ್ಯ ಅವರು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ರನ್ನ ಸಂಪುಟದ ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 236 236, 240 ಮಹಾಕವಿ ರನ್ನನ ಸಾಹಸ ಭೀಮ ವಿಜಯಂ ಎಂಬ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ 5ನೆಯ ಆಶ್ವಾಸದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ तो ಛಲಮನೆ ಮೆರವಂ कने की जो है यंबा पद्य भागन इस नज़म के पाठ को जो है प्रोफेसर हंप नागराज है प्रोफेसर जो हंप नागराज कर को ही उन्होंने संपादिसिरुवा उन्होंने जो एडिट कर को ही तो उन्होंने जो एडिट कर को ही उनकी किताब रन्न संपुटा जो कि पेज नंबर दिया गया उनकी किताब की जो पेज नंबर 239 एंड 240 239 240 इस पेज नंबर से सो महाकवि ग्रेट पोएट रन्ना की जो है किताब साहस भीम विजयम ಎಂಬ महाकाव्य इस तरह की ग्रेटेस्ट एपिक किताब के 5ನೇ आश्वासದಿಂದ यानी 5वें जो है जो आश्वासकर को बोलती तो उससे इसको चुना गया है आरिಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ यानी इस नज़म को किससे चुना गया है किस किताब से कर को देखो इस टोटल में तो सबसे पहले लिखती ಛಲಮನೆ ಮೆರವಂ नज़म को प्रोफेसर जो हंप नागराज कर को ही उन्होंने जो एडिट कर को ही किताब रन्ना संपुटा जो कि वो पेज नंबर 239 240 है तो ये किताब जो उन्होंने एक्चुअली किसका रेफर रख ले करी सो रन्ना की जो ग्रेटेस्ट पोइट रन्ना जो ही उनकी किताब है नहीं साहस भीमजम तो उसको रेफरल के थ्रू रख ले कुनो ये किताब को लिख को ही तो उससे जो है ये चुना गया है इस नज़म को चुना गया तो वो ये हुआ आशय और ये नज़म को किस किताब से लिया गया है कर आशय यानी किस इस नज़म से क्या चाहा जा रहा है और इसको किससे लिया गया नेक्स्ट ये पदविंगड़ने जो है किस तरह से नज़म के जो स्टैंजास हैं छुड़ा को पढ़ को मैं समझा को ऑलरेडी तो वो देखो इसो तो दोबारा वो मैं क्या भी पढ़ने जा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी पोएम रीडिंग में तुमने किस तरह से पढ़ना कैसा वहाँ पे रुको हुर्फां को ये कर ले को तुम्हें आधा हुर्फ कैसा कर लेना और वहाँ पे कौन सा जो है स्वरा मिला ले को पढ़ना ये समझाने के दौरान मैं लिख को वहाँ हुर्फां को समझा को तो वो 600 सो नथिंग न्यू इन दैट उसमें और कौन सा भी नया नहीं है तो लेकिन अब नेक्स्ट जो पार्ट आता वो इम्पॉर्टेंट पदಗಳ अर्थ तो पदಗಳ अर्थ सीखना है ये मालूम रहा नामना तो इम्पॉर्टेंट मीनिंग्स जो पोएम एक्सप्लेनेशन में ऑलरेडी बता दूँ लेकिन यहाँ तुमना
अगर टेस्ट और एग्ज़ाम इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे तो समझ में रहने करने के वास्ते पेज नंबर 79 पुटದ संख्ये 79 तो ये छलमने मेरवम नज़म का पेज नंबर 79 का जो है पदಗಳ अर्थ का तो क्या वर्ड्स के माने पदಗಳ वर्ड्स के अर्थ माने वर्ड्स मीनिंग करको पदಗಳ अर्थ वर्ड्स मीनिंग तो इंबुकेइवे का तो ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು मान लेने इंबुकेइवे का तो ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು मान लेने सम्मति सूचिसಲು यानी अग्री करने इंबुकेइवे का तो ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು मान लेना सम्मति सूचिसಲು का तो अग्री करना ಒಡಂಬಡಿಸಿ का तो ಒಡಂಬಡಿಸಿ का तो ಒಪ್ಪಿಸಿ मनाना ಒಡಂಬಡಿಸಿ का तो ಒಪ್ಪಿಸಿ मनाना संधि ಒಪ್ಪಂದ का तो क्या सुलह करना कॉम्प्रोमाइज संधि ಒಪ್ಪಂದ का तो सुलह कॉम्प्रोमाइज पूर्व क्रमदोल हिंदिनंतेये पहले के जैसा अच्छे कर को पूर्व क्रमदोल का तो हिंदिनंतेये पहले जैसा अच्छे मोदलिनंतेये पहले जैसा अच्छे हिंदिनंतेये का तो भी पिछले जैसा कर को मोदलिनंते पहले जैसा कर को पिछले जैसा पहले जैसा कर को पूर्व क्रमदोल कर को जो वर्ड आया है नज़म में उसका मतलब है पिछले जैसा या पहले जैसा कर को ನಡೆವಂತೆ कर को वर्ड आया उसका मतलब है ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ हागे उस तरह से चलने वाला ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ उस तरह से चलने वाला मालपेम कर को वर्ड आया ये आया तो ला कर को मैं लिख को बताऊँ इस तरह से आया तो मालपेम कर को ये प्रोनाउंसिएशन करना इस तरह से मालपेम ऐसा ओके तो मालपेम का तो ಮಾಡುವೆನು करूँगा करूँगा कर को ಎಂ ಮಂದುದಾ कर को वर्ड है तो उसका मतलब ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಮೈ ಬೋಲ್ಯಾಸೋ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಮೈ ಬೋಲ್ಯಾಸೋ ಎಂ ಮಂದುದಾ नेगड़ल वेल्कुम नेगड़ल वेल्कुम इसका मतलब क्या ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು चलना चलना नेगड़ल वेल्कुम चलना सुयोधना का तो दुर्योधना को कौरव का जो राजा है दुर्योधना उसको जो सुयोधना बोलते सो तो ये हुआ जो पहले के जो वचना के वर्ड्स के लाइन उसके बाद फर्स्ट स्टैंजा का जो नज़म है उसके वर्ड्स और माने सीखेंगे अब जो फर्स्ट स्टैंजा में जो वर्ड्स आको ही तो वो वन कर को देखो ही तो पहले स्टैंजा में पोड़े मट्टू कर को वर्ड आको है उसका मतलब है पोड़े मट्टू को तो नमस्करिसी ग्रीट कर को नमस्कार करना अहित रोल का तो शत्रु के साथ शत्रुಗಳಲ್ಲಿ पांडवರಲ್ಲಿ अहित रोल का तो शत्रुಗಳಲ್ಲಿ दुश्मन के साथ पांडवರಲ್ಲಿ पांडवाले के साथ यानी दुर्योधन के दुश्मन कौन थे पांडव वाले तो उनको कुछ अहिता कर को बोलता है अहिता रोल यानी दुश्मन के साथ अहिता का तो दुश्मन अहिता रोल दुश्मन के साथ शत्रुಗಳಲ್ಲಿ यानी पांडवರಲ್ಲಿ ಸಮಗೊಳಿಸು कर को वर्ड आया फर्स्ट आंसर में उसका मतलब है ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸು यानी जो है सुलह करने के वास्ते यानी अग्री करने के वास्ते जो है उसका जो है कदम उठाना ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸು अग्री कराने का जो है ये काम करना तय करना समर दोल का तो युद्ध भूमिಯಲ್ಲಿ समर युद्ध दोल का तो भूमि यानी जंग के मैदान में समर दोल पेड़े पेड़ी का तो हेली बोलो पेड़ी का तो हेली बोलो कज्जम का तो यहाँ पर कार्य ಕೆಲಸ काम या फिर वर्क कज्जम का तो काम कार्य ಕೆಲಸ नेक्स्ट सेकेंड स्टैंजा में जो वर्ड्स रखे हैं उसके माने सीखेंगे इरिवे इरेवे का तो होराडुवे लड़ूंगा इरिवे का तो होराडुवे लड़ूंगा फाइट करूंगा पांडु सुतरोल का तो पांडुविना मक्कळल्ली पांडुवाले के बच्चों के साथ पांडु सुतरोल का तो पांडुविना मक्कळल्ली पांडवों के बच्चों के साथ पाल नेला का तो पाळु बिद्दिरुवा नेला पाळ जमीन पाळ नेला का तो हाल पड़ी हुई ज़मीन पाळु बिद्दिरुवा नेला दिनपसुता का तो कर्ण दिनपसुता का तो सूरज का बेटा किसे बोलती कर्ण पुदुवाळ्दिपेने का तो बाळुवुदुंटे जीऊंगा क्या पुदुवाळ्दिपेने का तो बाळुवुदुंटे जीऊंगा क्या करके नेक्स्ट जो थर्ड स्टैंजा है उसमें के वर्ड्स और उसके माने अणुगाळ अणुगाळ का तो प्रिय ಗೆಳೆಯ अणुगाळ का तो प्रिय ಗೆಳೆಯ प्यारे से दोस्त कौन कर्ण को प्रिय ಗೆಳೆಯ प्यारा सा दोस्त अणुगाळ कर को बोलती अणुगदम्मा का तो प्रियतम्मा प्यारा सा छोटा भाई कौन दुश्यासना जो है प्यारा सा छोटा भाई उसे बोलती अणुगदम्मा सो पार्था का तो यहाँ पर अर्जुना को पार्था बोला जा रहा है पार्था मतलब अर्जुना असु का तो प्राणा जान दम उसको असु प्राणा बोलती इर्बरू का तो इब्बरू दो जने इर्वरू का तो इब्बरू दो लोग
इक्की कतो कोंदु मार्को खतल करको बलिक्के करको वर्ड हाको उसका मतलब आमेले बाद में करको बलिक्के कतो बाद में आमेले। तो ये जो है थर्ड स्टैंजा में के वर्ड्स और उसके माने समझे। अब फोर्थ स्टैंजा का जो पोयम है फोर्थ स्टैंजा जो चलमने मेरेवम उसके वर्ड्स और उसके माने हमें देखेंगे। तो पुट्टिदा करको वर्ड है उसका मतलब है हुट्टिदा पैदा होइसो पुट्टिदा का तो हुट्टिदा पैदा होइसो ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದ ಕतो ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದ कतो ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ यानी साथ में पैदा हुआ साथ में कौन पैदा होती है भाई और बहन ओके सिस्टर एंड ब्रदर्स नहीं तो उनको बोलती ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ करके बोलती। नेक्स्ट नूरवरु कतो 100 जन 100 लोग नूरवरु कतो 100 जन 100 लोग 100 आदमियां। इदिर्ची कतो होराड़ी लड़कर जंग कर 70 पुट्टरे का तो वर्ड हाको है तो उसका मतलब है 70 मत्ते हुट्टुವುದಿಲ್ಲವೇ मतलब 70 पुट्टरे का तो 70 मर गए तो मत्ते हुट्टुವುದಿಲ್ಲವೇ फिर पैदा होती क्या मर गए सोले फिर पैदा होती क्या। छलमने मेरेवम नज़म में पोयम आया है ना नज़म में जो टाइटल ही हुआ है सो यानी छलवन्ने मेरे हुए सादिश हुए मेरी जिद कुछ जो है मैं शो करूँगा मुजाहिरा करूँगा उसी को जो मैं चलाऊँगा मेरी जिद कुछ मैं करतूँ मेरा जो इंतकाम है वो पूरा करना। छलमने मेरेवम कादू कादू का तो क्या नेक्स्ट फिफ्थ स्टैंजा में वर्ड है कादू का तो होराडू लड़ना जंग करना। समरा का तो युद्ध बैटल कौरवंगे का तो दुर्योधननिगे कौरवंगे का तो दुर्योधनंगे यानी दुर्योधना के साथ। अवनी का तो भूमि ज़मीन अवनी का तो भूमि ज़मीन। तो ये हुआ पदगला अर्थ जो कि इस नज़म में जो हमें पढ़े लास्ट 2 क्लासेस से जो हमें नज़म वो पढ़ को हमें वर्ड टू वर्ड हमें सीख लेते थे। तो ऑलरेडी ये एक्सप्लेनेशन के टाइम में उर्दू में बोल को लेकिन तुम्हारे टेस्ट और एग्ज़ाम में अगर इसके ऊपर कोई सवाल पूछे तो इसका कन्नड़ा मीनिंग साथ में उर्दू में उसका मतलब समझा करो। तो अब शुरू होता है तुम्हारे टेस्ट और एग्ज़ाम के नज़रिए से वेरी इंपॉर्टेंट बहुत अहम बात क्या कहते हो अभ्यास प्रश्नेಗಳು कहते अभ्यास अगर देखो एक्सरसाइज पेज नंबर 79 छलमने मेरेवम नज़म का अभ्यास प्रश्नेಗಳು एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट मेन क्या है एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर में देख सकती छलमने मेरेवम का ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ करको है यानी ये टेक्स्ट बुक का पेज में इधर शेयर करूँ सो तो उसमें एक्सरसाइज में का पहला मेन है ಕೊಟ್ಟಿರುವ दिए गए प्रश्नेಗಳಿಗೆ सवालों को ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ एक जुमले में उत्तरिಸಿ जवाब दीजिए दिए गए सवालों को एक जुमले में जवाब दीजिए। तो चलो पहला सवाल क्या देखेंगे प्रश्ने ಒಂದು छलमने मेरेवम का ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ का पहला सवाल ನಿಮಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಹೋಗಲು ಬಂದೆನಷ್ಟೇ ಎಂದು ದುರ್ಯೋಧನ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳುವನು। मतलब यहाँ बोला जा रहा है निಮಗೆ तुम ना निಮಗೆ मतलब तुम ना निಮಗೆ तुम ना नमस्करिसी नमस्कार करको ग्रीट करको होगलु यानी जाने के वास्ते तुम ना नमस्कार करको आशीर्वाद लेको जाने के वास्ते होगलु बंदे नष्टे आया हूँ तच बंदे नष्टे ಎಂದು करको दुर्योधना जो है यारिगे किससे हेಳುವನ್ನು कहता है दुर्योधन इस तरह किससे कहता है किसको बोलता सो मैं तुम ना जो है नमस्कार कर को आशीर्वाद लेको जाने के वास्ते आया हूँ उताच बस उतने के वास्ते कर को दुर्योधना जो है किससे कहता है यारिगे हेಳುವನು। तो ऑलरेडी हमें पोएम एक्सप्लेनेशन में समझा करूँगे समझ में निಮಗೆ नमस्करिसी होगलु बंदेनष्टे ಎಂದು दुर्योधन यारिगे हेಳುವನು। तो ये टेक्स्ट बुक का सवाल है अब उसका आंसर हमें सीखेंगे। तो इधर स्क्रीन में देख सकती हैं तो आंसर को मैं शेयर कर रहा हूँ। तो सेम मीन जो टेक्स्ट बुक में हमें देखे ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ दिए गए सवालों को एक जुमले में जवाब दीजिए। ನಿಮಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಹೋಗಲು ಬಂದೆನಷ್ಟೇ ಎಂದು दुर्योधन यारिगे ಹೇಳುವನು। तुम ना नमस्कार कर को जाने के वास्ते किस मैं आको हूँ कर को दुर्योधन किससे कहता है। तो आंसर लिखना उत्तर जवाब में ನಿಮಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಹೋಗಲು ಬಂದೆನಷ್ಟೇ ಎಂದು दुर्योधन भीष्माचार्यರಿಗೆ ಹೇಳುವನು। तो आंसर में लिखती ನಿಮಗೆ तुम ना नमस्करिसी नमस्कार कर को ग्रीट कर को ಹೋಗಲು जाने के वास्ते ಬಂದೆನಷ್ಟೇ आया हूँ तच ಎಂದು कर को दुर्योधना जो है किससे कहता है
ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳುವನು या फिर ಭೀಷ್ಮರಿಗೆ ಹೇಳುವನು दो भी लिख सकते हैं भीष्मರಿಗೆ ಹೇಳುವನು करके लिख सकते हैं भीष्माचार्यರಿಗೆ ಹೇಳುವನು करके लिखे स्टैंडर्ड वर्ड होता है। तो दुर्योधन इस तरह से किससे कहता है भीष्माचार्य से कहता है जो भीष्माचार्य तीरों के ऊपर एरोस के बेट के ऊपर सो को ही बैटल फील्ड में तो उनसे जो है उनके माँ बाप दुर्योधन के जो माँ बाप के चाहत के मुताबिक जो है भीष्मा की राय पूछने को आने के वास्ते आता है। तो भीष्मा जब उसे जो ऑफर देती तू सुलह कर ले जंग करना को तो तब दुर्योधना इस तरह से बोलता सो कि तुम ना मैं नमस्कार कर को आशीर्वाद लेको तुम्हारा जाने के वास्ते आया होता छ कर को दुर्योधना इस तरह से भीष्मा से यानी भीष्माचार्यರಿಗೆ कहता है ಹೇಳುವನು। तो नाम ಯಾರಿಗೆ ಕಾಡ್ಕೋ तुम्हें खाली भीष्माचार्यರಿಗೆ लिख डाले तो 1 मार्क। तो ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ कभी भी जो है 1 मार्क का क्वेश्चन आंसर। तो ಒಂದು वाक्य अगर बोली 1 और 2 सेंटेंस में ये हो जाता आंसर तो उसके वास्ते इसको रिवार्ड में तुम ना 1 मार्क मिलता है। अब फर्स्ट वन समझ में आ गया, हमें सेकेंड क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो छलमने मेरवम फर्स्ट आ में ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ इसका दूसरा सवाल पेज नंबर 79 ये टेक्स्ट बुक का पेज। प्रश्न 2 ದಿನಪಸುತ ಎಂದರೆ ಯಾರು? क्या देखो ही प्रश्न 2 सवाल नंबर 2 ದಿನಪಸುತ ದಿನಪ का ಸುತ ಎಂದರೆ ಕतो कौन ಯಾರು? ದಿನಪ का ಸುತ ಎಂದರೆ ಕतो कौन ಯಾರು? ದಿನಪ कतो क्या सूर्य को दिनपा बोलती सूरज। सुता कतो मगा दिनपसुता सूरज का बेटा कौन किसे कहती सो? दिनपसुता कर्णा को बोलते सो, कर्णा को दिनपसुता बोलते सो। दिनपा मतलब सूरज, सुता का तो मगा बेटा, सूरज का बेटा कौन का तो कर्णा। ओके तो यहाँ पे वोच पूछ रही सो दिनपसुता का तो कौन, जवाब तुम्हें कर्णा अगर को लिखना सो। दिनपसुता दिनपा का तो सूरज, सुता का तो बेटा मगा ಎಂದರೆ ಯಾರು का तो कौन कर को सवाल। दिनपसुता का तो कौन सवाल उसका आंसर क्या ऑलरेडी मैं बता डाले हंस, फिर भी तुमने आंसर में साथ समझा रहा हूँ देख सकती सेम सवाल प्रश्न 2 तो जवाब के साथ तुम ना सवाल और जवाब 2 भी उधर समझा रहा हूँ। जो टेक्स्ट बुक में हमें सवाल देखे प्रश्न 2 दिनपसुತ ಎಂದರೆ ಯಾರು? दिनपसुता का तो कौन है नी। तो या उत्तर जवाब में लिखती दिनपसुता ಎಂದರೆ कर्ण। तो जवाब में क्या लिखती उत्तर में दिनपसुता ಎಂದರೆ कर्ण यानी दिनपसुता कर को किसे बुलाती बा तो कर्णा को। क्यों का तो दिनपा का मतलब है सूरज, सुता का तो मगा बेटा, सूरज का बेटा कौन? कर्णा। इस वास्ते दिनपसुता का तो कौन बा का तो कर्णा को बोलते सो दिनपसुता दिनपा सूरज सुता बेटा, सूरज का बेटा कौन? कर्णा। तो आंसर कर्णा अगर लिख डाले तो 1 मार्क देखो तुमने। सेकंड क्वेश्चन का भी जो है ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ हर सवाल को जो है तुमने 1 मार्क्स मिलता सही जवाब को। सो दूसरा हमें सीखे तो 1 मार्क का हुआ। अब नेक्स्ट पेज नंबर 80 एक्सक्यूज मी ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 80 ಛಲಮನೆ ಮೆರವಂ ಕಚ್ सेम में ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ 1 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर। उसका थर्ड क्वेश्चन प्रश्न 3 तीसरा सवाल। तो चलो तीसरा सवाल क्या है देखेंगे। टेक्स्ट बुक का पेज ये शेयर करो। सो ಯಾರಿಬ್ಬರನ್ನು ಕೊಂದ ಬಳಿಕ ಸಂಧಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ? ಯಾರಿಬ್ಬರನ್ನು किन दोनों को यारो कौन किन इब्बरನ್ನು दोनों को किन दोनों को ಕೊಂದ ಬಳಿಕ मारने के बाद किन दोनों को मारने के बाद संधि यानी कॉम्प्रोमाइज सुलह ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ कर ले तू सुलह कर ले तू कर को दुर्योधना जो है बोलता है ಹೇಳುತ್ತಾನೆ। दुर्योधना बोलता है किन दोनों को मारने के बाद ಕೊಂದ ಬಳಿಕ किन दोनों को मारने के बाद संधि यानी कॉम्प्रोमाइज ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು कर ले तू कर को दुर्योधना बोलता है। दुर्योधना ಹೇಳುತ್ತಾನೆ किन दोनों को मारने के बाद में कॉम्प्रोमाइज कर ले तू कर को दुर्योधना बोलता है। तो ये हुआ क्वेश्चन। अब आंसर तो इधर टेक्स्ट बुक का पेज हुआ, इधर देख सकते यारिಬ್ಬರನ್ನು ಕೊಂದ ಬಳಿಕ
ಸಂಧಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. किन दोनों को मारने के बाद में सुलह कर लेते हैं को दुर्योधन बोलता है. तो उत्तर जवाब ऐसा लिखना, अर्जुन ಮತ್ತು ಭೀಮ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕೊಂದ ಬಳಿಕ ಸಂಧಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ दुर्योधन ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. तो आंसर उत्तर में क्या लिखती, अर्जुना. अर्जुना का और नाम पार्था अगर को भी है, पार्था का तो भी उन्हें, अर्जुना का तो भी उन्हें. तो अर्जुना या फिर पार्था, इसको अर्जुना को मत्तु और भीमा, और भीमा को, अर्जुना और भीमा इन दोनों भाई को, इब्बरन्नु इन दोनों को, कोंदा बलिका मारने के बाद, इनको मैं ख़त्म करने के बाद, कत्ल करने के बाद, संधि बाद में संधि सुलह जो कॉम्प्रोमाइज़ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ कर ले तू, इन दोनों को मारने के बाद में सुलह या कॉम्प्रोमाइज़ कर ले तू को दुर्योधन ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. दुर्योधन जो है कहता है. दुर्योधन किन दोनों को मारने के बाद में सुलह या फिर कॉम्प्रोमाइज़ यानी संधि का तो सुलह कॉम्प्रोमाइज़ कर को, यानी आपस में सुलह कराते हैं संधि का तो, यानी अब कौरव पांडव जंग लड़ रही नहीं, उनको आपस में जो कॉम्प्रोमाइज़ कराती उसको संधि बोलती. तो संधि कर तो सुलह कर ले तो कब्बू का तो सबसे पहले मैं अर्जुना यानी पार्थ अर्जुना को मारना और दूसरा भीमा, इन दोनों को मारना. उसके बाद ही क्या रहा तो भी सुलह यानी कॉम्प्रोमाइज़ संधि करता हूँ. सो 1 मार्क ये थर्ड क्वेश्चन. तो 2 नाम लिखना, यारिಬ್ಬರನ್ನು की जगह अर्जुना ಮತ್ತು भीमा लिख दे तो रिमेनिंग पूरा 5 क्वेश्चन में रहता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे. प्रश्न 4 सवाल नंबर 4. ಪ್ರಶ್ನೆ 4 ಸವಾಲ್ ನಂಬರ್ 4, ಛಲವನ್ನೇ ಮೆರೆಯುವುದಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದವರು ಯಾರು? ಛಲವನ್ನೇ जिद को अपने अज़्म को जो है ಮೆರೆಯುವುದಾಗಿ मुजाहरा करतूँ दिखातूँ कर को निर्धरिसिदवनु, इस तरह से जो तय कर लेता है, इस तरह से जो जिद पर अड़ जाता है, वो कौन यारू? कौन जो है जिद पर अड़ता है कि मैं अपनी जिद को पूरा करूँगा. ಛಲವನ್ನೇ ಮೆರೆಯುವೆನು, अपनी जिद को जो है मुजाहरा करतूँ, उसको दिखातूँ मैं कर को, इस तरह से कौन डिसाइडेड कर लेता ना, निर्धरिसिदवनु, इस तरह से डिसाइड कर लेने वाला बंदा कौन यारू? इस नज़म में, इस नज़म में किस बंदा जो है, कौन जो है इस तरह से अपनी जिद पर चढ़ा रहता है. तो ये है वो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन. अब उसका आंसर को हमें समझेंगे. तो प्रश्न 4 सेम क्वेश्चन जो हमें टेक्स्ट बुक में देखे, तो उसका आंसर अब स्क्रीन पे देख सकते. ಛಲವನ್ನೇ ಮೆರೆಯುವುದಾಗಿ निर्धरिसिदವರು यारू? मेरी जिद कुछ जो है दिखातूंगा को, इस तरह से डिसाइड करने वाला बंदा कौन भाग? तो उत्तर जवाब, ಛಲವನ್ನೇ ಮೆರೆಯುವುದಾಗಿ निर्धरिसिदवनु दुर्योधन. ಛಲವನ್ನೇ अपनी जिद को अपनी हट को ಮೆರೆಯುವುದಾಗಿ दिखातू या मुजाहरा करतूँ कर को जो निर्धरिसिदवनु डिसाइड कर लेता उन्हें कौन का? तो दुर्योधना. सो आंसर इज दुर्योधना. दुर्योधना इस तरह से डिसाइड कर लेता कि नहीं मैं जिद, मैं उनका इंतकाम लेना, उनको मारना, उसके बाद ही सुलह. तो ये जो जिद पर अड़ा रहने वाला कौन यारू कार्ड को खाली दुर्योधना अगर को डालना, तुम्हें दुर्योधना डाले तो देखो 1 मार्क्स. तो जिद पर अड़ा रहने वाला कौन का? तो दुर्योधना. तो ये हुआ 1 मार्क्स का 4th क्वेश्चन. अब नेक्स्ट टेक्स्ट बुक की तरफ जाएंगे. अगला सवाल क्या है? ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. पेज नंबर 80 ಛಲವನ್ನೇ ಮೆರೆಯುವಂ का जो फर्स्ट मेन ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ, इसका 5th क्वेश्चन. 5वां सवाल क्या है देखेंगे. प्रश्न 5, ಅಂತಕಾತ್ಮಜ ಎಂದರೆ ಯಾರು? तो प्रश्न 5 सवाल नंबर 5, अंतकात्मजा ಎಂದರೆ कतो कर को बोले तो अंतकात्मजा कर को जो बोल रही ना इस नज़म में, उन्हों कौन यारू? अंतकात्मजा कर को इस नज़म में जो एक पैराग्राफ में एक वर्ड आको है, ओके. तो वो अंतकात्मजा कर को किसको रेफर किया जा रहा है? अंतकात्मजा वो बंदा कौन जो है इसको अंतकात्मजा बोला जा रहा है. तो कौन उन्हें अंतकात्मजा का तो कौन कर को लिखना आंसर. तो ऑलरेडी पोएम एक्सप्लेनेशन में मैं समझा को हूँ तुम ना पार्ट 2 में. तो सेम जो है क्वेश्चन और उसका आंसर स्क्रीन पे देख सकती. प्रश्न 5 जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन देखे सेम क्वेश्चन. अंतकात्मजा ಎಂದರೆ ಯಾರು? अंतकात्मजा का तो कौन यारू? हु इज अंतकात्मजा? सो अंतकात्मजा ಎಂದರೆ अंतकात्मजा का कौन है का? तो धर्मराया. धर्मराया को अंतकात्मजा बोलते. सो धर्मराया को क्या बोलती? अंतकात्मजा. धर्मराया किसका बेटा? यमा का बेटा होने. तो यमा धर्मा का जो बेटा है
उसका नाम है धर्मराया। सो धर्मराया को जो है अंतकात्मजा बोला जाता। अंतकात्मजा किसको बोलती? धर्मराया, याद रख लो। तो ये पोएम एसिनेशन में मैं ये पिक्चर इमेज के साथ दिखाऊँ धर्मराया का, ओके। तो धर्मराया को अंतकात्मजा बोलते हैं। तो इफ़ यू राइट धर्मराया यू विल गेट 1 मार्क। यारू को खाली धर्मराया लिखना। तो इस तरह से 5 सवाल है, हमें 5 सवालों का जवाब सीखे जो कि 1 मार्क्स का वेरी एसेंशियल। तो इस तरह से तुम ना 5 क्वेश्चंस के 5 मार्क्स हमें एक क्लास में सीखे। अब नेक्स्ट मेन की तरफ जाएंगे। अगला मेन है ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 2-3 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ। ಕೊಟ್ಟಿರುವ दिए गए ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ सवालों को 2-3 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ 2-3 जुमलों में 2-3 सेंटेंस में उत्तरिसी, जवाब दीजिए। दिए गए सवालों को 2-3 जुमलों में जवाब दीजिए। 2-3 सेंटेंस में जवाब आंसर करो, ओके। गिवन क्वेश्चन आंसर इन 2-3 सेंटेंस। 2-3 जो है इसमें जवाब देना, 2-3 जुमलों में जवाब देना, जो कि इसका रिवार्ड जो है 2 मार्क्स मिलता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? प्रश्न 1, ತಾನು ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವುದು ನೆಲಕ್ಕಲ್ಲ ಛಲಕ್ಕೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದುರ್ಯೋಧನ ಹೇಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ? तो क्वेश्चन नंबर 1 है 2-3 सेंटेंस का, यानी इसमें तुम्हारा रिवार्ड जो है हर सवाल का सही जवाब को जो है 2 मार्क्स मिलता है। प्रश्न 1 सवाल नंबर 1, तानु मैं होराडुत्तिरुವುದು जो लड़ रहा हूँ, जो फाइट कर रहा हूँ, वो नेलक्कल्ल ज़मीन के लिए नवे, हस्तिनापुर के लिए, एम्पायर के लिए नवे, छलक के अपने ज़िद के लिए, अपने इंतकाम को पूरा करने के लिए, ಎಂಬುದನ್ನು करको दुर्योधन जो है ಹೇಗೆ किस तरह से बयां करता, विवरिಸುತ್ತಾನೆ। तो दुर्योधना जो है मैं जो लड़ रहा हूँ या जंग कर रहा हूँ, ये ज़मीन या हस्तिनापुर की एम्पायर के वास्ते नवे, अपनी ज़िद अपनी इंतकाम को पूरा करने के वास्ते करको किस तरह से उन्हें बताता। इसको डिटेल से हमें लिखना, देन यू विल गेट 2 मार्क्स। तो इधर आंसर की तरफ जाएंगे। अब टेक्स्ट बुक में जो सवाल देखिए सेम क्वेश्चन है। ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 2-3 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ 2-3 जुमले में जवाब दीजिए। ತಾನು ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವುದು ನೆಲಕ್ಕಲ್ಲ ಛಲಕ್ಕೆ ಎಂಬುದನ್ನು दुर्योधन ಹೇಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ। मैं जो लड़ रहा हूँ ज़मीन के लिए, यानी ज़िद के लिए करको किस तरह से दुर्योधन अपने आप को जो है बताता है, सही ठहराता है। तो वो आंसर अब हमें लिखना। तो स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब आंसर को मैं शेयर कर रहा हूँ, तो अब ये पढ़ को उसके बाद तुम ना समझाता हूँ। तो उसका जवाब इस तरह से लिखना, दुर्योधननु ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ನಾನು ಭೂಮಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಛಲಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಂಡವರೊಡನೆ ಹೋರಾಡುವೆನು। ಈ ಭೂಮಿ ನನಗೆ ಪಾಳು, ಭೂಮಿ ಸಮ। ನನ್ನ ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದ 100 ಮಂದಿ ಸಹೋದರರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಿ ಸತ್ತರು, ಸತ್ತವರೇನು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಆದ್ದರಿಂದ ಪಾಂಡವರೊಡನೆ ಹೋರಾಡಿ ನನ್ನ ಛಲವನ್ನೇ ಮೆರೆಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ। तो यहाँ दुर्योधन जो है भीष्माचार्य को बोलता, सो दुर्योधन भीष्माचार्य को बोलता, इससे इन्वर्टेड कॉमा में दिखा रही। दुर्योधन भीष्माचार्य जी से इस तरह से कहता है कि मैं जो है भूमिಗಾಗಿ ज़मीन के लिए, इस हस्तिनापुर की एम्पायर के लिए ಹೋರಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ, लड़ नहीं रहा हूँ, इसके लिए बैटल नहीं कर रहा हूँ। ಆದರೆ ನನ್ನ, लेकिन मेरे छलक्कागी, जिद के लिए, अपने जो है अज़्म के लिए, पांडवरोडने, पांडवों के साथ होराडुवेनु, लड़ूंगा, उनके साथ मैं फाइट करूंगा, बैटल करूंगा। ये भूमि, ये ज़मीन, ये जो ज़मीन है हस्तिनापुर की ज़मीन, ननगे, मुझे जो है पाड़ु भूमि, एक हाड़ ज़मीन के बराबर समा। ये ज़मीन जो है मेरे वास्ते एक हाड़ ज़मीन के बराबर। नन्ना, मेरे वड़ा हुट्टिदा, जो 7 पैदा हुए, मेरे जो 7 पैदा हुए उन्हों 100 मंदी, 100 लोग सहोदरರು, ब्रदर्स, मेरे साथ जो पैदा हुए उन्हों 100 भाइयाँ उन्हों युद्धदली उन्हों इस जंग में, कुरुक्षेत्र के जंग में होराड़ी, लड़कर जंग कर को मर गए, शहीद हो गए, सत्तवरेनु उन्हों क्या कि मरे ना उन्हों मत्ते दोबारा हुट्टुವುದಿಲ್ಲವೇ, दोबारा पैदा होती क्या? जो मर गए उन्हों दोबारा पैदा होती क्या? ಆದ್ದರಿಂದ इसलिए पांडवरोडने, पांडवों के साथ होराड़ी, लड़को, जंग कर को नन्ना छलवन्ने, मेरी जिद, मेरे अज़्म को जो है मैं मुजाहरा कर रहा हूँ, ಮೆರೆಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ। इस तरह से दुर्योधन कहता है।
तो कैसा जस्टिफाई करता है दुर्योधना जो है मैं इस ज़मीन के लिए लड़ रहा हूँ, मेरी जो है ज़िद के लिए मैं लड़ रहा हूँ करको किस तरह से उन्हें जो है यहाँ पर जस्टिफाई देता, उसका आंसर लिखना। तो आंसर में तुम्हें इस तरह से पूरे लाइन लिखना पड़ता। सबसे पहले दुर्योधना जो है भीष्मा से कहता है मैं जो है ज़मीन के लिए नहीं लड़ रहा हूँ लेकिन अपनी ज़िद के लिए लड़ रहा हूँ। सो पांडव वाले के साथ में लड़तुंच, क्या तो भी होते उनके साथ जंग करतुंच। ये जो ज़मीन है हस्तिनापुर का एम्पायर है नहीं, मेरे वास्ते एक हाल ज़मीन है। इसमें मेरे जो है 7 जो पैदा है 100 भाइयाँ उन्होंने मर गए, मेरा दोस्त कर्ण इस जंग में मर गया, लड़कों उन्होंने सब शहीद हो गए। अब इन्होंने जो मर गए इन्होंने दोबारा पैदा होकर आती क्या, दोबारा वापस आती क्या, इसलिए पांडव वाले के साथ में जंग कर कुछ तो इस तरह से मेरी ज़िद को जो है मैं मुजाहरा कराता हूँ जंग के मैदान में। मैं किसी भी तरह से सुलह नहीं करता, पहले पार्था यानी अर्जुन और भीमा को ख़त्म करना, उसके बाद नेक्स्ट होना तो मैं सुलह के बारे में सोचता हूँ जब मेरा गम मिट जाता है करको बोलता। तो वो जस्टिफाई आंसर तुम्हें लिखना, देन यू विल गेट 2 मार्क्स फॉर दिस। तो आज हमें क्लास में क्या क्या सीखे, कितने मार्क्स का सीखे, जो कि टेस्ट और एग्ज़ाम के नज़रिए से तमाम हमें रिकॉल करेंगे। तो सबसे पहले आज हमें क्लास में सीखे, आज पार्ट 3 का क्लास हुआ छलमने मेरवम। तो उसमें आशय यानी पोयम से क्या चाहा जा रहा है वो सीखे, और किस जो किताब से इस नज़म को लिया गया वो सीखे। ये पदा विंगड़न ने ऑलरेडी रीडिंग के टाइम में पोएम एक्सप्लेनेशन के टाइम में करको बताएं, तो नो नॉट नेसेसरी, वो ज़रूरत नहीं है। सो पदगड़ा अर्थ वर्ड्स के माने, जो वर्ड्स के मीनिंग्स, तो हर नज़म के जो स्टैंजा वाइज जो वर्ड्स के माने देखो ही वो मैं पढ़ाया और समझाया हूँ आज की क्लास में। और वेरी इंपॉर्टेंट क्या तो आज एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आंसर्स ही क्वेश्चन ही उसके आंसर्स के साथ समझाया। सबसे पहले ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ 1 मार्क्स के सवाल। तो 5 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन थे इस मेन में, ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ है ना, 5 क्वेश्चन 1 2 3 4 5। तो 5 क्वेश्चन को भी मैं समझाया, तो 1 1 3 4 5 टोटल 5 मार्क्स का इसमें समझाया। उसके बाद 2-3 वाक्य 2-3 जुमलों का फर्स्ट वन समझाया 2 मार्क्स का, तो टोटल 7 मार्क्स का। एक्सेप्ट आशय और पदगला अर्थ इसमें भी 1-2 मार्क्स के आ सकते हैं। तो वो छोड़कर जो एक्सरसाइज के में जो आज के क्लास में 7 मार्क्स का समझा हूँ, जो कि तुम्हारे आने वाले जो टेस्ट रहती हैं या एग्ज़ाम्स के लिए या यूटीज़ के लिए हर एक के लिए जो है बहुत ही अहम है। तो हर पार्ट मेरा देखो, सिर्फ ये एक्सरसाइज का पार्ट देखो या फिर जो पोएम एक्सप्लेनेशन का पार्ट स्किप, या पोएम एक्सप्लेनेशन का पार्ट देखो, एक्सरसाइज पार्ट का जो है स्किप करो ना, हर पार्ट देखो। सो हर पार्ट देखे तुम ना ईजिली अच्छे से समझ में आता है, तो अच्छे से तुम्हें और जो है आंसर को लिखो, तुम्हें जो है अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं कनाडा में, नॉट ओनली पास, तुम्हें अच्छे से बेहतर मार्क्स से जो है पास होना, ये हमारा मकसद है। सो यहाँ तक आज मैं कर रहा हूँ पार्ट 3 में। पार्ट 4 में आगे का अगले क्लास में, पार्ट 4 में अगले क्लास में करना हो। पार्ट 3 आज हुआ है, पार्ट 4 में मैं आने वाले क्लास में जो 2-3 वाक्य जो आगे आने वाले जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो कंटिन्यू करूँगा।